वीडियो में हम लोग अब स्टार्ट कर चुके थे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को स्टार्ट कर चुके थे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में हम लोग पढ़ चुके थे वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। कोई काम करना हो तो आप वर्क होल टू पार्ट है तो बड़ा फील्ड से क्या करेंगे, छोटे फील्ड की तरफ आएंगे। मान लीजिए आपका ये फील्ड हो गया, एक फील्ड हो गया, इस फील्ड से स्टार्ट करेंगे और फील्ड से छोटे पार्ट, ये बड़े बड़े फील्ड से ये इस तरफ की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये दोनों तरफ बढ़ेंगे। तो हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पढ़ लिए तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब होता क्या है, ये देखिए वर्क फ्रॉम मतलब ये कि आपका मान लीजिए एक फील्ड हो गया, ये फील्ड है आपका, एक फील्ड होगा। इस फील्ड में आपको क्या करना है, एक सर्वेइंग करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे किनारे जो बाउंड्री लाइन होगी उस पर आप जो जहाँ जहाँ पे आप थ्योलाइट या जो भी इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, जो पॉइंट आप लेंगे उसको मेजर कंट्रोल पॉइंट है, उसको जाकर उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और जो इसके बाद इसके अंदर की जो बाउंड्री हैं या स्ट्रक्चर उसकी तरफ आएंगे, मतलब कि बाहरी स्ट्रक्चर से क्या होगा, अंदर की तरफ आएंगे, बाहरी स्ट्रक्चर से अंदर की तरफ आएंगे तो एक्यूरेसी जो होगी मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन होगी, एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, एरर होने के चांस। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है, अगर किसी पॉइंट को या किसी इस पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को अगर लोकेशन आपको बताना तो एटलीस्ट 2 मेजरमेंट रिक्वायरमेंट, क्या होगा, एटलीस्ट 2 मेजरमेंट आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो मेजरमेंट कितने प्रकार के होते हैं, मेजरमेंट 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। उसके बाद वर्टिकल मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट वर्टिकल और एंगुलर मेजरमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल ये हो गया और वर्टिकल ये हो गया, और एंगुलर मेजरमेंट मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री का ये एंगुलर मेजरमेंट हो गया, ठीक, मेजरमेंट के पाया हुआ है। तो कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है एटलीस्ट 2 मेजरमेंट आपको रिक्वायरमेंट होगा। देखो तो इनमें से 4-5 केस बनते हैं, कोई भी आपको पोजीशन बताना है तो फर्स्ट केस में आ जाएगा। आप मान लीजिए फर्स्ट केस है, तो अगर 2 पॉइंट है, फिक्स 2 पॉइंट है, इसको रेफरेंस लेकर के पॉइंट ए का हमें लोकेशन आपको बताना है, इस पॉइंट का लोकेशन बताना है कि यहाँ पे स्थित है। तो 2 फिक्स पॉइंट है, पी और क्यू आपका फिक्स पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का रेफरेंस लेकर के 2 डिस्टेंस आपको 2 मेजरमेंट हम लेते हैं। दोनों हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लिए हैं, डिस्टेंस D1 डिस्टेंस एंड D2 डिस्टेंस, D1 एंड D2 डिस्टेंस को आप लिए हैं। और ए पॉइंट क्या करेंगे, आप ए पॉइंट को आप पॉइंट का लोकेशन बताएंगे, दोनों डिफरेंस मांगे। तो दो मेजरमेंट, 2 डिस्टेंस का मेजरमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक। अब केस 2 में क्या होता है, तो ये पी और क्यू फिक्स पॉइंट है, कोई पी और क्यू फिक्स पॉइंट है और ए पॉइंट का लोकेशन बताना है। तो पी और क्यू पॉइंट को यूज कर करके 2 एंगल यहाँ पे लिए हैं, θ1 एंड θ2 यूज करके क्या बन रहा है, ए पॉइंट का आप लोकेशन बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी दो एंगल का यूज हो रहा है, यहाँ पे 2 डिस्टेंस का, मतलब कहने मतलब कि एटलीस्ट 2 मेजरमेंट रेफरेंस लेकर के क्या बताएंगे, ए पॉइंट का आपको लोकेशन बताना है, पोजीशन बताना है। तो देखो, तो ये पी और क्यू फिक्स पॉइंट है, यहाँ से आप एक डिस्टेंस नहीं क्या लेंगे, D1 डिस्टेंस लेंगे एंड θ1 एंगल लेंगे। क्या हुआ, D1 डिस्टेंस ले लिए, यहाँ पे D1 डिस्टेंस लिए हैं और θ1 एंगल लिए हैं। तो देखो यहाँ पे 2 मेजरमेंट ले लिए, फर्स्ट एक एंगुलर मेजरमेंट लिए हैं, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, दो मेजरमेंट लिए हैं, यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट और एक हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लेकर के क्या होगा, ए पॉइंट का लोकेशन बता रहे हैं। केस थर्ड में, केस फोर्थ में क्या होता है, केस फोर्थ में होता है, मान लीजिए 2 पी और क्यू फिक्स पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट का रेफरेंस लेकर के ए पॉइंट का हम लोकेशन क्या करेंगे, ए पॉइंट का लोकेशन बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए D1 डिस्टेंस हो गया, ठीक, D1 डिस्टेंस हो गया। ये ऑफसेट है, क्या है, ऑफसेट है, एक 90 डिग्री का ऑफसेट लिए, ठीक, 90 डिग्री का ऑफसेट लिए यहाँ पे। तो ये 90 डिग्री का एक एंगल हो गया, दो मेजरमेंट हो गया, एक यहाँ पे डिस्टेंस का मेजरमेंट हो गया, एक यहाँ पे एंगल का मेजरमेंट हो गया। यहाँ पे एक और केस बन सकता था, फर्स्ट में लिए थीटा, यहाँ पे डिस्टेंस लिए हैं और एक यहाँ पे एंगल मेजरमेंट लिए, तो भी हो सकता है। फर्स्ट में पहले में लेके लेंगे एंगल मेजरमेंट लेकर के फिर यहाँ पे डिस्टेंस का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये आपका 5 केस से बनता है, बट ये वाला जो केस होता है मतलब 2 सिमिलरली हो जा रहा है, थीटा पहले लो या एंगल बाद में लो या डिस्टेंस पहले लो एंगुलर बाद में लो, उसमें कोई भी करनी है। पहले इसको दोनों को एक ही में समराइज कर सकते हैं, थर्ड वाला जो केस एक ही में समराइज कर सकते हैं। और फोर्थ का अपन अलग है, ये आपका फोर्थ क्या होता है, केसेस बन सकते हैं किसी पॉइंट को, किसी का पोजीशन बनाता है। तो किसी पोजीशन बनाने के लिए आपको क्या होगा, दो मेजरमेंट आपको आवश्यकता है, 4 केसेस बनते हैं इसका, टू लोकेशन एनी पॉइंट एटलीस्ट मेजरमेंट। और वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार लास्ट में रिवीजन कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। कोई भी आपको कार्य करना है, किसी फील्ड पे आपको कार्य करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप बाउंड्री लाइन को जो होंगे, सबसे बाउंड्री पे होंगे, जो भी पॉइंट आप बाउंड्री पे लेंगे उसको एक्यूरेसी आप ज्यादा देंगे। इसको कहते हैं मेजर कंट्रोल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, मेजर कंट्रोल पॉइंट, इसको बोलते हैं मेजर कंट्रोल पॉइंट। और जो यहाँ पे जो पॉइंटेड आएंगे इसके बीच में जो पॉइंटेड आएंगे उसे बोलते हैं माइनर कंट्रोल पॉइंट। इस पे उतना एक्यूरेसी का ध्यान नहीं भी दिया जाए तो उसे बना सकते हैं, बट इसको बोलते हैं माइनर कंट्रोल पॉइंट। यहाँ पे जो
पॉइंट होंगे माइनर कंट्रोल पॉइंट, ये होंगे मेजर कंट्रोल पॉइंट। ठीक, किसी भी पॉइंट को अगर लोकेशन करना है, लोकेट करना है, कोई वस्तु का कोई लोकेशन या पोजीशन बताना है तो कम से कम 2 मेजरमेंट जरूरी होता है। मेजरमेंट 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, एक होता है एंगुलर। ठीक, आपको कोई पोजीशन बताना तो 2 मेजरमेंट लेंगे। फर्स्ट केस में हम लोग लिए थे, क्या किए थे, दो डिस्टेंस लिए थे D1 और D2, 2 फिक्स पॉइंट था P और Q, और दो डिस्टेंस मेजरमेंट करके आपका बताया ए पॉइंट का लोकेशन बताए थे। सेकंड केस में क्या था, 2 एंगल लिए थे, क्या लिए थे, 2 एंगल लेकर के θ1 एंड θ2 एंगल लिए थे और किसी P पॉइंट का लोकेशन, ए पॉइंट का लोकेशन बताएंगे P और Q फिक्स पॉइंट के रेफरेंस को लेकर के। थर्ड केस में क्या था, एक डिस्टेंस लेंगे और एक थीटा लेकर के क्या होगा, P और Q को फिक्स रेफरेंस मान करके ए पॉइंट का लोकेशन बताएंगे। और फोर्थ केस में क्या था, आप यहाँ P Q फिक्स पॉइंट थे और यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का ऑफसेट लेंगे, क्या करेंगे 90 डिग्री का ऑफसेट लेकर के, और ये क्या होगा, एक डिस्टेंस लेकर के आपका ए पॉइंट का लोकेशन बताएंगे। तो थैंक यू टू वाचिंग माय वीडियो। ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट आगे वाले वीडियो में और प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू टू वाचिंग माय वीडियो में हरिओम चौधरी।